उसके परिणाम क्या है, उस पर हमें क्या-क्या लेना चाहिए, उसके लिए प्रिकॉशन क्या-क्या लेना चाहिए, आज हम देखने वाले हैं। तो देखो दोस्तों, आज हमारी जो है, वो पूरी भाग-दौड़ की है और अनियमित जीवन शैली है। उसकी वजह से इस बीमारी की गिरफ्त में बहुत से लोग आ रहे हैं। उसका नाम है डायबिटीज यानी कि मधुमेह। इस बीमारी का दूसरा पक्ष है शारीरिक के दूसरे अंग पर असर डालना। इससे अन्य बीमारी भी अ, हमें हो सकती है। इसीलिए डायबिटीज को धीमी मौत भी कहा जाता है। ये डायबिटीज कॉमन है। देखिए कुछ-कुछ लोगों को हमें डायबिटीज हुई है, ये भी पता नहीं होता है। इसलिए इसे शरीर में होने से जो सिम्पटम्स दिखाई देते हैं, उससे हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें पता चलता है। अभी ये डायबिटीज शरीर में कैसे जन्म लेती है, ये डायबिटीज होना कैसे शुरू हो जाता है, ये हम देखने वाले हैं। तो देखो दोस्तों, हमें शरीर में एनर्जी की जरूरत होती है, जो हमारी डेली एक्टिविटी जो होती है, इसके लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है। तो ये एनर्जी कहाँ से मिलती है हमें? तो ये एनर्जी हमें मिलती है खाना खाने से। तो खाना खाने से हमारा शरीर क्या करता है, ये खाने का जो रूपांतर है, वो ग्लूकोज में कर देता है। ग्लूकोज में करने के बाद यह ग्लूकोज हमारे शरीर को एनर्जी देता है। ग्लूकोज के हमारे ब्लड में पहुंचने में इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। इंसुलिन एक हार्मोन है, ये हमारे पैनक्रियास से निकलता है और हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा रेगुलेट करता है। अगर हमारे सेल्स को ग्लूकोज ना मिले तो हमारे ब्लड में बढ़ जाता है। इसके इसे हम क्या कहते हैं? डायबिटीज। इससे हमारे शरीर शरीर इंसुलिन नहीं बना पाता है, कम बना पाता है। जो सेल्स पैनक्रिया में इंसुलिन नहीं बना पाता, तो इसे इम्यूनिटी सिस्टम इसे गलती से खत्म कर देता है। तो देखो दोस्तों, आजकल हम ये भी देखते हैं कि छोटे बच्चों में ये डायबिटीज दिखाई देती है। कम उम्र वाले ये कम उम्र वाले जो लोग होते हैं, उसमें भी डायबिटीज हमें दिखाई देती है। ये जीवन शैली, ये फास्ट फूड और हमारा खाने का समय, उठने का समय, कोई भी काम करने का समय अच्छी तरह नहीं है, इसी कारण ये छोटे बच्चों और कम उम्र वाले लोगों में दिखाई देता है। तो इनको हमें इंसुलिन ही शुरू करना पड़ता है। अभी देखो दोस्तों, ये क्या होता है, हमारे फैमिली में किसी को डायबिटीज हो तो हमें भी डायबिटीज होने के चांसेस बहुत होते हैं। और ब्लड में ग्लूकोज न बढ़ना, इसीलिए हमारी आंख, किडनी और ब्रेन में प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों, डायबिटीज होने के कारण कई सारे हैं। मोटापा है, फैमिली हिस्ट्री है, डेली लाइफस्टाइल भी है। तो इससे हमें डायबिटीज भी हो सकती है। हमने अपने शरीर की जो प्रिकॉशन है वो नहीं ली तो ये डायबिटीज के लक्षण भी क्या क्या होते हैं? ज्यादा प्यास लगना, ज्यादा भूख लगना, यूरिन का ज्यादा होना, वेट कम ज्यादा होना, आंखों की रोशनी कम ज्यादा होना, इससे थकान भी हमें महसूस होती है। देखो दोस्तों, कोई भी चोट जब लगती है तो जो नॉर्मल मरीज रहता है तो उसकी चोट वो ठीक होती है, लेकिन डायबिटीज जब होती है तो ये लगी हुई चोट बड़ी देर तक ये ठीक नहीं होती। ये डायबिटीज के लक्षण हैं। तो हमारे ओके लाइफ कंपनी ने बहुत अच्छी तरह एक शानदार प्रोडक्ट हमें उपलब्ध करके दिया है। उसका नाम है मधुमेह। जो मधुमेह है, अ, उसके जो घटक है वो हम देखने वाले हैं। तो पहला घटक है उसमें गुड़मार भुट्टी। तो इस पत्ते को आयुर्वेद में बहुत ही महत्व है। डायबिटीज के मरीज के लिए ये गुणकारी है। इससे इससे एंटी ऑथराइक गुण होते हैं। अन्य बीमारी को भी ये फायदेमंद है। जिम्नूइक गुण भी इसमें होते हैं, इसीलिए ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करने में इसकी सहायता होती है। दूसरा है चिरायत। ये ठंडा तीखा कफ विकार को ठीक करने वाला एक घटक है।
ये हाइपोग्लाइमिक होने के कारण चरायुध ब्लड में होने वाले ग्लूकोज की मात्रा को घटाता है और इंसुलिन के सेल्स बढ़ाता है। इससे ब्लड शुगर की लेवल जो है वो अ, कम होता है। शैलजित, ये एंटीबायोटिक गुण होते हैं इसमें। इससे ब्लड ग्लूकोज को कम करके डायबिटीज होने से जोखिम से बचाता है। तेज पत्र, इसमें ए और सी पोषक तत्व और खनिजों के साथ फॉलिक एसिड भी इसमें होता है। ये इंसुलिन के प्रभाव को सुधारता है। अश्वगंधा, इससे शारीरिक और मानसिक तौर पर फायदा पहुंचता है। इंसुलिन का मात्रा बढ़ाता है। ब्लड ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है। इंसुलिन स्राव को ये बढ़ाता है और मसल के सेल्स को संवेदनशील को भी बढ़ाता है। इससे इम्यूनिटी अपनी भी अच्छी होती है। विजय सार, नेक्स्ट जो घटक है वो विजय सार। एंटी फाइबर लिक्विड गुण पाए जाते हैं और एंटी ग्लाइसेमिक के गुण इसमें पाए जाते हैं। इससे पैनक्रियास से जो सेल्स के नुकसान को रोककर ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल में करने से ये मदद करता है। डायबिटीज के जो भी लक्षण है वो भी कम कर देता है, जैसे कि ज्यादा प्यास लगना, ज्यादा भूख लगना, ज्यादा पसीना आना, तो इससे वो सब कवर हो जाता है। मेथी, इससे एमिनो एसिड होते हैं। इससे शुगर तोड़ने और लेवल जोड़ने का मदद करता है। ब्लड में इंसुलिन की मात्रा को बढ़ाता है। इससे डायबिटीज जो मरीज है उसको फायदेमंद होता है। प्रोबायोटिक को ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। और नेक्स्ट है करेला। करेला में मर्सोडिसिन, ये क्या करता है घटक, ब्लड में जो शुगर कंट्रोल करता है, इंसुलिन की मात्रा भी ये बढ़ाता है। नेक्स्ट है जामुन। जामुन में आयरन का सोर्स रहता है, उससे एंटी एक्टिव गुण अधिक होते हैं। रक्त शोषण बनाने में इसकी सहायता होती है और नियमित सेवन करने से ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है। नेक्स्ट है आंवला। आंवला में फाइबर के उच्च मात्रा गुण होते हैं। उच्च रक्त प्रभाव में शुगर अवशोषण को धीमी कर देता है। उससे ब्लड शुगर बढ़ नहीं पाता है। विटामिन सी होने के कारण इसकी इम्यूनिटी बूस्टर होने के कारण ये बहुत ही लाभदायक है। दोस्तों, हमारे जो मधुमेह प्रोडक्ट जो कंपनी ने हमें अवेलेबल कर दिया है उसमें कई सारे जड़ी बूटी मिलाई गई है। इससे क्या होता है, इंसुलिन की मात्रा बढ़ाने में, ब्लड में ग्लूकोज को कंट्रोल करने में, उसके साथ साथ इम्यूनिटी उनकी अच्छी रखने में मदद करता है। हम जिस मरीज को ये मधुमेह हम देंगे तो उन्होंने जब एक्सरसाइज एक 40 मिनट का जो मॉर्निंग वॉक होता है वो जो किया तो रिजल्ट इतना अच्छा आता है। तो जब उनके जो तकलीफ होती है मधुमेह से शरीर को, तो वो भी कम हो जाती है। और वो हमारा जो ये सप्लीमेंट है ये आयुर्वेदिक सप्लीमेंट है, इसलिए इसमें केमिकल नहीं है। ये पूरी तरह से नेचुरल है और 100% सेफ है। और ये मधुमेह जो है तो वो इफेक्टिव भी बहुत है। नो साइड इफेक्ट्स, इसका साइड इफेक्ट्स कोई भी नहीं है। क्योंकि जो मधुमेह के पेशेंट होते हैं तो ज्यादा गोलियां खाने से उनके किडनी जो है वो उस पर कोई भी असर होता है। तो मैंने एक पेशेंट देखा कल, होम मीटिंग के लिए गई थी, तो ज्यादा गोलियां खाने से, क्योंकि उन्होंने था, उन्होंने क्या किया था, उसका मेडिसिन चालू था। तो अभी क्या होता है, उनके किडनी पर थोड़ा थोड़ा असर पड़ता है। तो जो पैर है वो सूजन वाले दिखाई देते थे। तो उन्हें हमने उधर बेरी फ्यूल दिया है पहला, क्योंकि उन्हें जो डॉक्टर है तो उसने कहा है कि बाहर का जो कुछ होगा मेडिसिन वो लेना नहीं है, आयुर्वेद हो या एलोपैथिक हो।
तो मैंने सिर्फ उनको ब्रीफली उनको दिया है। तो मैंने बोला कि जब आप ज्यादा गोलियां खाएंगे ये डायबिटीज पर का, वो केमिकल से आपकी किडनी खराब हो जाएंगी। तो ऐसा जब हम होम मीटिंग के लिए जाते हैं तो ये इंफॉर्मेशन उनको देना चाहिए। उनको थोड़ी देर तक अच्छा लगता है, डायबिटीज पेशेंट को ये गोलियां खाने से अच्छा लगता है, लेकिन जो अंदर का जो पार्ट रहता है कुछ कुछ, उस पर असर पड़ता है, ये भी हमें उनको समझाना है। ये अभी डायबिटीज सबको परिचित है, इसीलिए हमें जो हमारा प्रोडक्ट है वो कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, तो ये हमें उनको बताने में आसानी हो जाएगी। तो देखो दोस्तों, ये डायबिटीज का जो मधुमेह है वो लेना कैसे है, तो खाली पेट एक कप गर्म पानी में 1 चम्मच पाउडर लेना है, एम्प्टी स्टमक लेना है, और उसके बाद हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, 40 मिनट का मॉर्निंग वॉक भी कर सकते हैं। और जो लिक्विड फॉर्म में है, दूसरा जो लिक्विड फॉर्म में आता है, वो खाना खाने से आधा घंटे पहले 10 से 20 ml सुबह शाम लेना है। तो हमारे डॉक्टर सर है, उन्होंने भी हेल्थ सेशन में डायबिटीज के पर एक बकेट दिया है, तो उसमें मधुमेह नीम करेला जूस भी ऐड किया है। वो भी बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है नीम करेला जूस, उसके साथ हम वो दे सकते हैं। प्लस कर्क्यूमिन C3 भी दिया है। नेक्स्ट है बेरी प्लस और नीम का टैबलेट भी उसमें ऐड किया है। उन बकेट में उन्होंने उस बकेट को जो ऐड किया है, वो हम उसका थोड़ा सा पढ़ाई करके कुछ सर ने जैसा बताया है कि उसमें से कोई प्रोडक्ट चॉइस करके हमने वो मरीज को देना चाहिए। तो थैंक यू दोस्तों, मैंने जो ये मधुमेह जो बताया है वो आपको सबको समझ में आएगा। ओके, थैंक यू। बहुत बढ़िया मैडम। आपने बहुत अच्छे से मधुमेह के बारे में जानकारी दी और मधुमेह प्रोडक्ट के बारे में भी अच्छी जानकारी दी। सब मिलके वॉइस अनम्यूट करके ताली बजाएंगे। बढ़िया। ग्रेट। बहुत आसान तरीके से आपने कैसे यूज करना है, कैसे लेना है और उसके एक्सरसाइज कैसे करना है, क्यों करना है, ये भी बताया। बहुत अच्छा। मधुमेह के बारे में किसी के क्वेश्चन आंसर रहेंगे, नहीं तो टेस्टोमोनी रहेंगे, वो बताइए प्लीज। मधुमेह का मैं ही एक रिजल्ट बताता हूँ। मेरे एक क्लाइंट है, पूना में ही रहते हैं, बड़ौदा में। तो उनके बहुत सारे अस्पतालों में उन्होंने इलाज किया, तकरीबन 1.5-2 लाख रुपए खर्चा किया उन्होंने, मगर उनकी मिसेस का शुगर लेवल कंट्रोल नहीं हो रहा था। उनकी हालत ऐसी थी कि वो चक्कर आके गिरते थे बीच बीच में, और उनको बदन में कमजोरी सी महसूस हो रही थी। तो हमारे स्वामी ऑर्गेनिक के प्रोडक्ट के बारे में उनको जानकारी मिली, तो उन्होंने बताया ऐसा ऐसा स्किन का भी प्रॉब्लम हो रहा है और मधुमेह भी है। तो उन्होंने अपना मधुमेह किट और नीम टैबलेट और नीम करेला जामुन जूस फर्स्ट मंथ में उनको मैंने दिया था। तो उनको देने के बाद एक 10 दिन के बाद उनको बहुत बढ़िया रिजल्ट आ गया। तो अभी वो रेगुलर से अपना ही मधुमेह किट यूज कर रहे हैं। तकरीबन 3 महीने हो गए। इस महीने में अभी 4था ऑर्डर आएगा उनका। ये उनको मधुमेह में बहुत
बढ़िया रिजल्ट आ गए हैं, तो कंटिन्यू वो अपना ही मधुमेह किट यूज कर रहे हैं। और उन्होंने ही स्किन रिलेटेड अपने बेरी फ्यूल, ब्यूटीफुल, नीम टैबलेट तो पहले से ही ले रही है मैडम, तो ये भी उन्होंने ऑर्डर करवाया है। ऐसा मुझे भी रिजल्ट आ गया है। मधुमेह किट बहुत बढ़िया है अपना, से एड्रेस कीजिए मधुमेह के बारे में टेस्टिमोनी बताने के लिए। सर मैं एक टेस्टिमोनी बताती हूँ। हेलो। हाँ बोलिए मैडम, प्लीज हाँ, वेलकम। तो मैंने बिजनेस स्टार्ट करते हुए 6 महीने हो गए, लेकिन बिजनेस जब स्टार्ट किया था तब मैं ऐसे ही किया था, तो इतना अच्छा रिजल्ट आया था। मेरे घर में अभी एक मधुमेह का पेशेंट है, तो उनको एक 11 दिन में इतना अच्छा रिजल्ट आया मधुमेह का। उनको इंसुलिन वगैरह शुरू था, तो मैंने नीम करेला जूस और मधुमेह दिया था। तो उनका जब शुगर किया था खाने से पहले, तो वो 185 था, लेकिन मैंने 3 दिन ही उनको दिया था। 3 दिन ही दिया था, तो तीसरे दिन उनका शुगर 175 हो गया था। तो इतना अच्छा रिजल्ट है हमारे मधुमेह का। ओके, थैंक यू सर। प्लीज हँड रेज करा. नंतर सेशन संपता सगळेजण हँड रेज करतात. मग बोलता येत नाही. प्रश्न क्वेश्चंस रह जाते अपने. प्लीज वेलकम नीलेश देवकर सर. आपण आपले टेस्ट बता सकते हैं. गुड मॉर्निंग ऑल. गुड मॉर्निंग. सगळ्यात आधी रुपाली मॅडमचं कॉंग्रॅच्युलेशन की खूप छान सेशन घेतलं आणि साखरे सर तुम्ही होस्टिंग खूप छान करताय. रुपाली मॅडम विषयी मी थोडं एक सांगेल की त्या ज्यावेळेस ट्रेनिंग येतात किंवा बाकीच्या प्रोडक्ट विषयी ज्यावेळेस हे सांगतात त्यावेळेस त्यांचा एक्सपिरियन्स जुना, कारण पहिल्या कंपनीत माझे अप्लाय नव्हते आणि त्यांचा जो एक्सपिरियन्स आहे प्रोडक्ट विषयीचं जे नॉलेज आहे आणि फील्डवर जे काम करतात ते खूप छान प्रॅक्टिकली या सगळ्या गोष्टी हे करतात. त्यामुळे प्रोडक्ट विषयी खूप छान त्यांनी हे घेतलं. मी एक रिझल्ट असा सांगेल की मी वारजेमध्ये मधुमेहासाठी हे दिलं होतं, नीम करेला जामुन आणि मधुमेह दिलं होतं आपलं. तर त्यांना जवळपास 14 ते 15 वर्ष झाले टॅबलेट चालू आहेत आता मधुमेहाचे, शुगरसाठी. तर त्यांनी 2 महिने कंटिन्यू घेतलं. 2 महिन्यानंतर बंद केलं आणि अमृत नोनी काय आहे ते मेडिकलचं ते घेतलं. 8 दिवस ते चालू केलं आणि त्यांच्या टॅबलेटही चालू झाल्या परत. त्याच्यानंतर त्यांना जो त्रास व्हायला लागला परत, तर त्यांनी 8 दिवसानंतर मला कॉल केला की नाही मला तुमचंच कंटिन्यू करायचं, ह्याने असं त्रास होतोय म्हणे परत. तर लिटरली मधुमेहाचं जे काही आपलं किट आहे तर त्या किटमुळे बाकी त्रास नाहीयेत किंवा जे काही पथ्य पाळणं वगैरे चहा वगैरे येते तर तेही ते लोक घेत होते, तरी त्यांना त्रास होत नाहीये मधुमेह घेतल्यानंतर. आणि थँक्यू. ओके सर.